हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ वर्ड्स बाय ध्रुव। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक 25 साल वर्षीय लड़के की जिसका नाम नीलेश होता है और जो कि भी अपने बिजनेस ट्रांसफ़र की वजह से बेंगलोर कुंदबाग शहर में आ जाता है। सो आगे वीडियो में देखते हैं उसके साथ वहाँ पे क्या इंसिडेंट हुए। सो लेट्स बिगिन। ये कहानी है एक बहुत ही खौफनाक घर की, जहाँ पे कि धीरे धीरे बहुत ख़तरनाक घटनाएँ घटने लगती है। नीलेश जो कि बेंगलोर शहर में नया आया था, वो इन सब चीज़ों को महसूस करता है, जैसे कि रात को सुनाई देने वाली हंसी, मोमबत्तियों की अजीब चमक और भी बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़। जब हम किसी नए शहर में आते हैं तो उस शहर को लेके हमारे मन में बहुत से सवाल चल रहे होते हैं, कुछ उत्साह, कुछ सवाल और कुछ डर। तो नीलेश जो कि पहली बार नौकरी के चक्कर में घर से दूर आया था, एक दोस्त की मदद से उसने ऑफिस के पास एक शांत सा कमरा ले लिया था। तो शुरुआती दिन में तो काम के चक्कर में बहुत बिजी रहा, तो उसे गहरी नींद आ जाती थी। लेकिन तीसरी रात कुछ अजीब घटने लगा। कमरे में अंधेरा था, चांद की हल्की सी रोशनी आ रही थी और एकदम से खिड़कियों के पास से उसे कुछ आवाज़ आने लगती है। यह आवाज़ कहाँ से आ रही है? नीलेश ने खुद से यह सवाल पूछा और उठकर खिड़की के पास जाने लगा। तब उसने देखा कि उसके सामने वाला घर जो कि खाली था, वहाँ से धीरे धीरे हंसने की आवाज़ें आ रही थी। इतनी रात को हंसी की आवाज़, मन में डर होने के कारण भी, लेकिन वो उस आवाज़ का पीछा करने के लिए चला जाता है, लेकिन उसे कुछ मालूम नहीं पड़ता। थोड़ी देर बाद उसे सामने वाले घर के ही एक कमरे से एक लाइट दिखाई देती है, जो कि थोड़ी अजीब थी, बार बार खुल रही थी, बंद हो रही थी। पर उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके वह वापस सोने के लिए चला जाता है। रात को वो सुनाई देने वाली आवाज़ें कब बंद हो गई उसे सुबह तक ये भी याद नहीं था। कुछ दिन नीलेश ने इन सारी आवाज़ों को इग्नोर किया, लेकिन इन आवाज़ों ने उसकी रातों की नींद छीन ली थी। तो एक दिन रात को उसने हिम्मत जुटा के उस खिड़की के पास जाके उस घर की ओर देखना चाहा, लेकिन रात के अंधेरे की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तो रात के करीब 2 बजे होंगे और वो उस खिड़की के पास जैसे ही जाता है, उसे सामने वाले घर के गेट के पास एक रोशनी दिखाई पड़ती है और आवाज़ें लगातार गूंज रही थी। तो वो आज उस रहस्य को सुलझाना चाहता था, तो वो गुस्से से अपने कमरे से बाहर निकलता है और उस घर के दरवाजे पे जा पहुंचता है। वो वहाँ जाके उस घर का गेट खटखटाने लगता है बहुत ज़ोर ज़ोर से, लेकिन कुछ नहीं होता। बहुत देर तक गेट खटखटाने के बाद जब कोई बाहर नहीं आता, तो वो हार के उस घर के किसी खिड़की के पास जाता है और वहाँ से अंदर झाँकता है, और खिड़की से अंदर झाँकते ही उसकी आँखें फटी फटी रह जाती हैं। वो देखता है कि अंदर 2 लड़कियां हाथों में मोमबत्ती लेके खड़ी हैं और उनके चेहरे थोड़े अजीब से थे, भयानक से थे। उनकी आंखों पे कोई भाव नहीं था, कोई एक्सप्रेशन नहीं था, जो कि नीलेश को डराने के लिए काफ़ी था। उन मोमबत्तियों की जो लौ थी वो हवा में कुछ अजीब तरीके से लहरा रही थी, जैसे कि मानो किसी ने उनकी मोमबत्तियों पे काला जादू किया है। उन सब चीज़ों को देख कर नीलेश वहाँ से उल्टे पाँव अपने कमरे की ओर भागने लगता है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। वो अपने कमरे में जाके अपने बिस्तर पर लेट जाता है और अपने मुंह को ढक के ज़ोर ज़ोर से भगवान का नाम लेना शुरू कर देता है। तभी एकदम से उसके कमरे का पंखा चालू हो जाता है। वो देख के नीलेश का डर चरण सीमा पर पहुंच चुका था। वह डरते काँपते काँपते अपने कमरे में सोने की कोशिश करता है। अगले दिन नीलेश की सब्र का बांध टूट चुका था, तो उसने अपनी ऑफिस की सीधे छुट्टी ली और अपने मकान मालिक के पास चला गया। उसकी आवाज़ में घबराहट थी, उसकी आंखों में डर का साया था। तो उसने अपने मकान मालिक से पूछा कि मुझे उस कुंदबाग के उस डरावने घर का राज बताइए। मकान मालिक ने एक लंबी सांस ली और कहानी सुनाने के लिए मान गया। ऐसी कहानी जिसने नीलेश की रूह तक को कँपा दिया था। कुंदबाग के इस डरावने घर में दशकों पहले एक नॉर्मल सा परिवार रहता था, जिसके अंदर एक पति, पत्नी और उनकी 2 प्यारी बेटियां रहती थी। सब कुछ आम लोगों की जैसा था, आम जिंदगी थी। लेकिन अचानक वो आदमी एक दिन घर से गायब हो जाता है। तो उसके परिवार वालों ने और आसपास पड़ोसियों ने उसे ढूंढने की हर एक मुमकिन कोशिश की, लेकिन उसके बाद कुछ अजीब सा घटने लगा। लोग बाग बताते हैं कि उसकी जो दोनों बेटियां हैं, वो रात के टाइम मोमबत्ती हाथ में लेके उनके घर के चारों तरफ घूमने लगती हैं। उनका इस तरह अपने घर के चारों तरफ मोमबत्ती लेके घूमना मोहल्ले के लिए एक चिंता का कारण बन चुका था। उन्होंने कुछ टाइम बाद
पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया और उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो पुलिस वाले वहाँ पे उनके घर के पास जांच के लिए आते हैं और पुलिस वालों की जांच के दौरान उन्होंने जो चीज़ देखी उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। घर के भीतर उस औरत और उसकी दोनों बेटियों की लाशें सड़ी गली हुई मिलती है। पर हैरानी की बात तो ये थी कि जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें ये पता लगा कि ये लोग करीब 6 महीने पहले मर चुके हैं, जबकि लोगों ने तो उन्हें कुछ समय पहले ही उनके घर के चारों ओर घूमते हुए देखा था। कहा जाता है कि जो औरत थी वो अपने पति को वापस बुलाने के लिए कुछ तांत्रिक क्रियाएं करती थी, जिसकी वजह से ये सब हुआ। आज भी लोग इस घर में अजीब घटनाएं होने का दावा करते हैं, जैसे कि खिड़कियों से झांकती परछाइयाँ, रात को वो हल्की हल्की फुसफुसाहटों की आवाज़ें। ये सारी चीज़ें इन बातों का दावा करती है कि कुंदबाग का ये रहस्यमय घर आज भी अपने अतीत के रहस्य को अपने अंदर समाये बैठा है। सन्नाटा सा छा जाता है। नीलेश का मुंह आधा सफ़ेद पड़ चुका था और उसके मन में जो डर था उसका बीज और ज़्यादा गहरा हो जाता है। तो उस रात नीलेश अपने मन में सोचता है कि कुछ रहस्यों से छेड़खानी करना यानी अपने बर्बादी को निमंत्रण देना है। कुंदबाग का घर वो आज भी वहीं खड़ा है अपनी खौफनाक कहानियों को लेके, और जो भी उन कहानियों के बारे में जानने की कोशिश करता है वो हमेशा उसकी यादों में खो जाता है। नीलेश जल्दी वहाँ से वापस जाने की तैयारी करता है, लेकिन वो अपने साथ अपने मन में कुंदबाग के उस डरावने घर की कहानियों को अपने साथ लेके जाता है। यही था आज की वीडियो में, जिसमें कि हमने कुंदबाग के उस डरावने घर के बारे में जाना और नीलेश के कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस उस घर को लेके। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ध्रुव खरकवाल फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।